जिसको बोलते हैं अपन अकाउंटिंग इक्वेशन की, चलिए वो एडिशनल चीज़ है, उसको अपन बाद में समझेंगे। पहले अपन एक अच्छी चीज़ समझते हैं, आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस देख लेते हैं पहले, ठीक है। देख लें सिलेबस। दोस्तों ये रहा आपका सिलेबस, क्लास 11 सीबीएसई का अकाउंट्स का सिलेबस है ये, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूं कह सकते हैं आपकी बेसिक अकाउंट्स। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। बेसिक अकाउंट्स है वो 12 मार्क्स का है, इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उसको तो अपन बाद में डील कर लेंगे। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 40 नंबर का, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। और ये सारी चीज़ ये जो अपन ने हिसाब बनाया ना, पैसा कहाँ से आया कहाँ से लगाया, यहाँ से लेकर के बैलेंस शीट तक बनाना, ये पूरी चीज़ कह लीजिए, इसको बोलते हैं पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस। अभी इसमें बीच में जनरल एंट्रीज भी डलती हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स भी होते हैं, उसको अपन समझेंगे। फंडा बेसिकली यही है, फंडामेंटल यही रहेगा, बेस पूरा आपका ये रहेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग यही रहेगी। आपको कोई भी काम करना है तो सोचना इसी के बारे में यार, कि मेरा बैलेंस शीट कैसे बन रही है, मेरा कैपिटल बढ़ रही है, कैश बढ़ रहा है, फर्नीचर आया तो फर्नीचर बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, समझ गए। स्टॉक आया, कैश कम हो गया, माल बेचा तो कैश बढ़ गया, स्टॉक कम हो गया, प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें बहुत इजी हैं, बस इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं। यहाँ से लेकर के समझ लीजिए, आप अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने से लेकर के सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जनरल एंट्रीज करते हैं। जनरल एंट्रीज बनती है पहले, इसमें डेबिट क्रेडिट होता है, डेबिट क्रेडिट। उसके बाद अपना क्या बोलते हैं, जनरल एंट्रीज के बाद लेजर में पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, टीवी बोलते हैं अपन इसको, टीवी से फिर अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये एक जनरल प्रोसेस है, इसके भी अपन अंदर में जाएंगे, कैसे पोस्टिंग होती है, कैसे टीवी बनता है, कैसे बैलेंस शीट बनती है। बट अपन ने तो ये बेसिक फंडा कर लिया कि जब भी आपको बैलेंस शीट बनानी, कोई भी ट्रांजैक्शन आएगा तो उसको आपको कैसे सोचना है और कैसे उसका, ये तो डिटेल में इन सब चारों को मिला के इसको बोलते हैं 40 मार्क्स। दोस्तों इस पर जिसकी कमांड आ गई, 100 में से लगभग आपका देख लीजिए आधा सिलेबस जो है आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। क्लियर है। तो 40 मार्क्स का पूरा इसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। ये उसके बाद दोस्तों अब इस बैलेंस शीट को देख लीजिए। जब ये बैलेंस शीट अपन किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म की बनाते हैं, तो जैसे कि अभी निशु था, उसकी A to Z स्टेशनरी थी, वो अकेला उस चीज़ को डील कर रहा था, ठीक है, अकेला धंधा चला रहा था। तो ये किसी उसको बोलते हैं, जब कोई एक व्यक्ति धंधा चलाता है तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरशिप फर्म। बोलिए। प्रोप्राइटरशिप फर्म, ठीक है। तो उसको एक सिंगल एंट्री का भी उसमें एक चैप्टर होता है, वो भी प्रोप्राइटरशिप फर्म का ही है। तो इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की आप जब बनाते हैं तो ये 20 नंबर की ये बैलेंस शीट आ जाती है, ये समझ लीजिए। तो 40 नंबर का आपका ये हो गया, बेसिक हो गया 12 नंबर का, 40 नंबर का अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, तो आपका 52 नंबर का ये हो गया। और 20 नंबर की आपकी ये हो गई प्रोप्राइटरशिप फर्म का अकाउंट हो गया, मतलब यही सारी बैलेंस शीट बनाना, ठीक है, एक व्यक्ति की। और कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग एक 8 नंबर का सब्जेक्ट और है आपका, जिसमें ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी सब्जेक्ट कह सकते हैं आप इसको, थ्योरी का टॉपिक है वो। तो टोटल 28 मार्क्स का ये है आपका, ऐसा टोटल 80 मार्क्स हो गए आपके ये, और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट है, ऐसे सब मिला के 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं 12th क्लास के सिलेबस पे। आ रहा है समझ में सिद्धांत? ठीक है। अभी जब अपन ये चीज जो है एनपीओ, जब ये बैलेंस शीट अपन किसी एनपीओ की बनाते हैं, एनपीओ जानते हैं आप? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये क्या होते हैं? प्रॉफिट के लिए नहीं होते हैं। एग्जाम्पल दे पाएंगे? चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल बताइए, देखे हैं आपने कहीं कोई एनपीओ? नहीं। हाँ, देखिए, जो ये स्कूल्स होते हैं, या फिर आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, या आपने वृद्धाश्रम देखे होंगे, अनाथालय, जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, समाज सेवा का काम करते हैं, उसको बोलते हैं अपन एनपीओस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और उस जब आप ये बैलेंस शीट किसकी बनाते हैं, फॉर्मेट यही है, देखो फंडा यही है। यही चीज़ अगर आप किसी स्कूल की बना रहे हैं, किसी आप हॉस्पिटल की बना रहे हैं, किसी क्लब की बना रहे हैं, या फिर किसी अनाथालय की बना रहे हैं, वृद्धाश्रम की बना रहे हैं, तो ये अगर उनके अकाउंट्स की बना रहे हैं तो इसको बोलते हैं एनपीओ। ये आपके 10 नंबर का आएगा, ठीक है।
और दोस्तों अब नीशू जैसे बड़ा हो गया, उसका दुकान बहुत चलने लगी, उसको और पैसे की ज़रूरत है, और वो सोचता है यार मैं अकेले दुकान नहीं चला पाऊंगा, एक दोस्त को पार्टनर बना लेता हूँ, और एक ब्रांच अपनी A to Z स्टेशनरी पूरे इंदौर में फेमस हो गई। अब भाई क्या करना है, तो भाई एयरपोर्ट रोड पर है एक, तो अभी अपन को दूसरे एरिया में भी डालना है, तो दूसरी दुकान दोस्त संभालेगा। तो उसने क्या किया कि चलो भाई उसको पार्टनर बना लिया, उसके पापा ने भी उसको 50,000 रुपये दे दिए और ऐसी दुकान चालू कर दी। तो जब दो लोग या उससे ज़्यादा लोग मिल करके कोई धंधा करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म। तो ये बैलेंस शीट जब दो लोगों की बनाते हैं, मान लीजिए दो पार्टनर आ गए, नीशू और उसके साथ में एक और आ गया, मान लीजिए सिद्धू ऐसे रख देते हैं, नीशू सिद्धू। ये दो लोग जब मिलकर धंधा करने लगे तो दो लोगों की बैलेंस शीट बनेगी, फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं अपन? पार्टनरशिप। और ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 30 नंबर का है आपके सिलेबस में। और उसके बाद एक एक, अच्छा दोस्तों इसके बाद अभी तो हो गई दो लोगों की, अब दो से ज़्यादा लोग आ गए इसमें। कैसे? हमने दो से ज़्यादा लोग, जैसे कि हमने लोगों से भी, फिर दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर धंधा करते हैं तो फिर हम एक, दो से ज़्यादा लोग यूँ कह सकते हैं आपकी, जब हमें अधिक से अधिक मतलब हम दूसरे लोगों का भी पैसा ले लेते हैं, उसको बोलते हैं कंपनीज। मोटे तौर पर देखिए, अभी पब्लिक कंपनी बोलते हैं उसको, प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, पर यूँ समझ लीजिए मोटा मोटा जब अपन कंपनीज, मतलब फिर इसका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है। जब हमारा धंधा बहुत बढ़ जाता है, हमें लगता है यार कि नहीं अब तो हम पूरे इंदौर में क्या पूरे भारत में अपनी स्टेशनरी डालेंगे, हमारी स्टेशनरी अच्छी चल रही है या जो भी है, हम धंधा पूरे भारत में करेंगे, पूरे MP में करेंगे, तो हमें बहुत बड़े पैसों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो फिर हम क्या करते हैं, अब हम स्टेशनरी बेचेंगे नहीं, अब हम स्टेशनरी बनाएंगे भी, खुद की नोटबुक बनाएंगे, खुद की पेंसिल बनाएंगे, खुद की पेन बनाएंगे। तो जब हमने सोचा कि हम मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहते हैं, बहुत धंधा बड़ा करना चाहते हैं, करोड़ों में कारोबार करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक कंपनी बना लेते हैं, और जो कि अपने गवर्नमेंट के पास उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसकी प्रॉपर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, MCA उसको अपन बोलते हैं। तो उसमें अपने जब ये अपना MCA में अपना वो कंपनी बना ली, तो फिर कंपनीज के अकाउंट अलग बनते हैं, फिर उसका उसका फॉर्मेट अलग होता है, बेसिक फंडा यही है लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अलग होता है। तो उसको उन कंपनी के जब अपन अकाउंट्स बनाते हैं तो उसको बोलते हैं, उसमें शेयर कैपिटल होती है, कैपिटल की जगह पर उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। वो सब एडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपको एक आइडिया रहे कि क्या चीज़ अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो कंपनीज के लिए अकाउंट्स जब अपन बनाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बताएंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और बताइए? इन्फोसिस, TCS, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी भी होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं, लेकिन हम बड़ी कंपनियों के जो नाम जानते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगी क्या होती है कंपनी। तो उसके लिए बता रहा हूँ कि ये पब्लिक कंपनियां, बड़ी कंपनियां, तो उनके जब अपन अकाउंट्स बनाते हैं कंपनीज के, तो उसको बोलते हैं, उसका सेम फॉर्मेट होता है, प्रेजेंटेशन अलग होगा, 20 नंबर का उसका अकाउंट्स आएगा आपके पास, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जब हम इस बैलेंस शीट का टोटल 60 नंबर का अपना टोटल ये हो गया 12th में, उसके बाद एक एनालिसिस करते हैं अपन। एनालिसिस क्या है? रेशियो एनालिसिस बोलते हैं, एक टॉपिक होता है जिसमें अपन इसी बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं, तो आपस में इनको मैच करते हैं, करंट मतलब ये रेशियो की एडिशनल टर्म्स होगी, लेकिन इतना समझ लीजिए आप बैलेंस शीट को स्टडी करने के तरीके को बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। क्या बोलते हैं? रेशियो एनालिसिस। वो 12 नंबर का है रेशियो एनालिसिस। और CFS जो है आपका, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब हम एक पूरे कैश को स्टडी करते हैं, ये पूरा कैश, समझ रहे हो? अकेला इसको फोकस करेंगे, इसका एक स्टेटमेंट बनाएंगे पूरे साल का, भाई कैश कहाँ से आया, कहाँ गया, समझ गए? तो उसको अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, वो 8 नंबर का आएगा। क्लियर है? सही है? सुनो। यस। और 20 मार्क्स का आपका टोटल ऐसा रहेगा, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है, तो 60 + 20 + 20 100 मार्क्स का ऐसा आपका सिलेबस है। दोस्तों कुछ भी नहीं है, पूरा सिलेबस आपका बहुत ईजी है। अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली बैलेंस शीट है। रोज दर्शन करने हैं आपको इसके, कहीं ना कहीं तो आपको इसके दर्शन करने ही पड़ेंगे। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ज़रूरत हो तो फोटो भी खींच लीजिए, क्योंकि ये जो है आपको, इसका पाला आपको पढ़ने वाला है डेली। इससे अल्टीमेटली आपको यही सोचना होगा यार बैलेंस शीट कहाँ जा रही है मेरी, क्योंकि कभी कोई हिसाब पूछने आएगा तो इसमें बना के देना है। और सारा जो है यूँ सब आप इसको देखेंगे भी तो आप पाएंगे कि सारी जो जितने भी टॉपिक हैं वो सब बैलेंस शीट के आसपास ही घूम रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सी एस ओ नो?
ओके दोस्तों, अभी इसके बारे में मैं कुछ एडिशनल भी डिस्कस करने चाहता था, लेकिन अभी अपने पास टाइम नहीं है। इसके बाद अपन इसको आगे भी समझेंगे, थोड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में समझेंगे कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन में उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसमें इफेक्ट कैसे, उसके इसके इफेक्ट कैसे आते हैं, और आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एक्रूअल क्या होता है, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन। तो उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आपने पेशेंटली सुना, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक द वीडियो। आपको पसंद आया तो लोगों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञानंद एजुकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।